हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज कुछ लोग मेरी तरह नॉन सीरियस होंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच को, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मैच तो होना ही होना है, क्योंकि जो रह गया वो होना है बांग्लादेश और श्रीलंका से। बट अभी भी पाकिस्तान के लिए क्या स्कीम है फाइनल में जाने की? बिल्कुल है, स्कीम है फाइनल में जाने की। लेकिन स्कीम में जिसके साथ फाइनल होगा पाकिस्तान का इंडिया के साथ, उससे पाकिस्तान 2 बार पहले हार चुका है। और मैं दिल से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान फाइनल में जाकर दोबारा इंडिया से हारने से अच्छा है फिर तजलील होने से, या कौम को, या अपने मतलब जिस आप झंडे को या जिस यूनिफॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको 2 बार तस्लील करवाने के बाद तीसरी बार अगर आपने फाइनल में जाके यही करतूत करनी है, तो आपकी मेहरबानी है। आप मतलब थैंक्स होगा आपका, आप श्रीलंका से आज ही हार जाए। जितनी भी स्कीम है फाइनल में जाने की आज ख़त्म कर दें, ठीक है, जला दें तमाम कागजात। उसके बाद आप बांग्लादेश से भी हार जाएं। ये गेम श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान रहने दे, वो देख लेंगे कैसे क्रिकेट खेलनी है। आई थिंक वो आपसे बहुत बेटर जानते हैं। वो तीनों कंट्रीज, वो तीनों टीम्स बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। जिसके राइट में, जिसका राइट बनेगा, जिसका हक बनेगा, वो एशिया कप ले जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट। आई थिंक लगता ही नहीं है यार, कहाँ से आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है खेलने वाली। अगर आपके, तो दोस्तों थोड़ी सी स्कीम की बात कर लें, ठीक है। शायद कुछ लोगों को, कुछ पाकिस्तानियों को या कुछ लोगों को लगता हो कि स्कीम है, मैच देखेंगे, फाइनल में जाएंगे, इंडिया को हराएंगे। तो ब्रदर देखें, एक रियलिटी होती है। रियलिटी से जो मज़ा आता है ना, जो स्वाद आता है, वो ख्यालों से नहीं आता, ठीक है। और हमारी कौम को डे बाय डे ख्यालों से मज़ा लेने की आदत पड़ गई है। रियलिटी में जो कुछ मर्जी हो रहा हो, ये जो ड्रीम देखते हैं, ये जो इमेजिन करते हैं, ये बस उसी इमेजिन में मज़े लेते हैं, स्वाद लेते हैं। रियलिटी में जो मर्जी इनकी टीम करे, ये कोई बात करता ही नहीं है। और इन रियलिटी ये है कि आज इंडिया की टीम अगर टॉप पर है, तो सबसे बड़ी वजह, तो मैं जो जस्ट सी चीज़ समझता हूँ उसकी वजह ये है कि एक तो आप लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिकेट का जुनून है। तो असल क्रिकेट का जुनून और टैलेंट इंडिया में है, जो नज़र आता है। आपका कहाँ नज़र आता है? आपका बस टीवी में नज़र देखने तक नज़र आता है। चलें, ये टॉपिक, ये बातें फिर किसी दिन सही बंदा साइड पे रखता है। अब बात करते हैं स्कीम की। तो स्कीम दोस्तों कुछ यूँ है, अगर पाकिस्तान आज श्रीलंका को बीट करता है, श्रीलंका पहला अपना एक मैच हार के आ चुका है बांग्लादेश से, आप सुने अब। अगर आज पाकिस्तान बीट कर देता है श्रीलंका को, तो श्रीलंका के पास 0 पॉइंट और पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट्स। उसके बाद कल इंडिया का बांग्लादेश के साथ है मैच। इंडिया कभी भी इंडिया जो टीम है, इंडियन टीम या कोई भी टीम होती, कभी भी अपना जो फाइनल है, अपने पॉइंट्स है, कभी भी दाव पे नहीं लगाएगी पाकिस्तान को बाहर करने के लिए या किसी भी टीम को बाहर करने के लिए। इन मीन आप समझ रहे हैं कि इंडिया ये मैच बांग्लादेश से कभी नहीं हारेगी, इस वजह से कि हम बांग्लादेश से हार जाए, उनके पास 4 पॉइंट्स हो जाए और पाकिस्तान पीछे रह जाए। इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगी। दे नो कि अगर हम इनसे जीतेंगे तो हमारे 4 पॉइंट्स होंगे, और अगला हम जीतेंगे तो हमारे पास 6 पॉइंट्स होंगे, तब जाके हम फाइनल खेलेंगे। तो इंडिया डेफिनेटली बांग्लादेश से भी मैच जीतने वाली है और श्रीलंका से भी जीतने वाली है, ठीक है। वो तो जीत रही है हम दोनों टीम से मैच। अब आपके लिए क्या है, आप आज सिर्फ श्रीलंका को हरा दें, आपके पास 2 पॉइंट्स है। श्रीलंका कभी भी 4 पॉइंट्स नहीं ले सकता आगे। उसके बाद आज आप अगर श्रीलंका को हरा दे, तो श्रीलंका के पास 4 पॉइंट्स नहीं हो सकते, श्रीलंका के पास 2 रह जाएंगे, आपके पास भी 2। श्रीलंका इंडिया से भी मुकाबला होगा, इंडिया श्रीलंका को डेफिनेटली बीट करेगा, क्योंकि इंडिया ने फाइनल खेलना है। उसके बाद आएगी आपकी बारी बांग्लादेश से। बांग्लादेश को कल इंडिया लाजमी बीट करेगा, क्योंकि इंडिया को 4 पॉइंट्स चाहिए टॉप पर रहने के लिए, ठीक है। इंडिया कल बांग्लादेश को भी बीट कर दिया, आपने श्रीलंका को बीट कर दिया। श्रीलंका के पास 2 पॉइंट्स, इंडिया के पास 4 पॉइंट्स, बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स। अब आपका और बांग्लादेश का मैच ये फाइनल करेगा कि आप फाइनल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर बांग्लादेश ने आपको बीट कर दिया, तो बेटा बांग्लादेश खेलेगा इंडिया के साथ फाइनल। और अगर आपने बांग्लादेश को बीट कर दिया, तो 28 को फिर आप मिलोगे इंडिया को। तो मैं यही चाहूँगा कि श्रीलंका तो एटलीस्ट तकरीबन बाहर ही है। आपके थोड़े से जो चांस हैं, तो मैं कहता हूँ ये चांस बांग्लादेश को दे दिए जाएँ। वो हमें थैंक्स कहते रहेंगे, क्योंकि अगर हम जाएंगे फाइनल में 28 को, आपको लगता है कि ये टीम दोबारा से वो कर पाएगी, मतलब अभिषेक को रोक पाएगी, शुभमन गिल को रोक पाएगी, ठीक है, इंडियन टीम को इस बैटिंग लाइनअप को रोक पाएगी? क्योंकि आपकी वो नज़र ही नहीं आई यार। मैं आप सही है, उन्होंने बहुत मेहनत की है यार, अभिषेक शर्मा उनके जो बैट्समैन है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन उनके साथ एक और चीज़ है, आपकी बॉलिंग में भी वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। आपकी बॉलिंग में वो क्वालिटी होती, किसी तरह की भी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप हो या किसी तरह की भी हो, बंदा इंसान रोक सकता है। आपके अंदर वो बॉडी लैंग्वेज, आपके अंदर वो बॉलिंग, आपके अंदर वो क्वालिटी नज़र ही नहीं थी आ रही गई। तो मैं ये चाहूँगा, अगर यहाँ पर मुझे कोई कहे कि यार ये वतन से गद्दारी कर रहा है, या मतलब देशद्रोही, या कोई जो मर्जी आके कहे, तो मुझे एक्सेप्ट है।
इस चीज़ के इवज़ के पाकिस्तान को आपने 14 तारीख को तस्लील किया, पाकिस्तान को आपने 21 तारीख को तस्लील करवाया, आप फिर 28 को फिर आप यही चीज़ करवाएं। तो भाई उससे बहुत बेटर है जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे कई हज़ार दर्जे बेटर है कि आपने 28 को जाके फिर उसी स्टेज पर लाकर पाकिस्तान को खड़ा करने के मतलब 1 अरब जितने भी इंडियन है वो जाके आपके मुंह पर तमाचे मारे। सिर्फ वही नहीं मारे, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेटर टाक करते हैं इस चीज़ पे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी क्रिकेट क्या है, क्या क्रिकेट है, फना हो गया तुम्हारे खुद। मैं कहता हूँ इससे बड़ी यार, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि आपके खुद जो क्रिकेटर है, जो फार्मर क्रिकेटर है, वो आपको कहें कि मतलब वसीम अकरम कह रहे थे अब तो क्रिकेट देखने का मतलब दिल नहीं करता, उमर अकमल कह रहा था मैं मैच देखता ही नहीं हूँ, मुझे मतलब बाद में हाईलाइट्स देख के मैं बस कर देता हूँ एनालाइज। अब आपकी वजह से क्रिकेट से जी बढ़ता जा रहा है, तो इतनी जलील हो कि आपने 28 को फिर यही सिचुएशन खड़ी करनी है। तो ब्रदर मैं लोहे लोगे कह रहा हूँ कि आप बस कर दें, आप जो मैच है आज श्रीलंका को दे दें, बांग्लादेश वाला मैच बांग्लादेश को दे दें, बाद में बांग्लादेश जाने और इंडिया जाने, जिसका राइट बनता होगा वो एशिया कप का उठा के ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको चांस मिला, 14 को चांस मिला, 21 को चांस मिला, आपने सिर्फ किसको हराया। मैं कहता हूँ ये तो तकसीम की ना, जिन्होंने एशिया कप की टीम्स की तकसीम की, डिवाइड किया, उन्होंने कोई एहसान कर दिया आपको, आप पर, के आपके ग्रुप में सिर्फ उन्होंने रखा यूएई को और ओमान को। अगर आपके ग्रुप में पहले इंडिया के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका होती तो आई मतलब मुझे लगता है 80% चांस है आप सुपर 4 में भी नहीं होते, ठीक है। तो ये आप ओमान, सऊदी, यूएई, उनका मतलब थैंक्स करें कि वो इस ग्रुप में थी, वो हारी आपसे तो आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन फाइनल जीतने वाली कंडीशन नहीं लगती, फाइनल तक प्रिपेयर करें खुद को। ऐसे बार बार इस सिचुएशन में आगे गिरना अच्छा नहीं है यार। पूरे इंडिया आपको फिर 28 को फिर हारेंगे, जितनी तस्लील इंडिया वालों ने आपकी 14 को और 21 को की है ना, अगर आप 28 को हारे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी मीम्स बनेंगे, कितना तस्लील करेंगे आपको। और फार्मर क्रिकेटर को ऑन टीवी करते हैं और आपके यूट्यूबर्स को करते हैं और सोशल मीडिया पूरे पर करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि हमारी जो इंडिया पाकिस्तान ये दोनों कौमें ये नहीं समझती कि हम क्रिकेट हारे हैं या क्रिकेट पर बात करें तो आपकी आपकी आवाम भी ऐसी करती है। आप कभी इंडिया से जीत जाए तो आप भी ऐसी करते हैं, तो जाहिर है वो भी ऐसी करेंगे। हमारी कौम में जो है दोनों ये एशियाई कौमें ये नहीं सोचिए हम सिर्फ क्रिकेट पे बात करें, आप इंडिया से हारेंगे वो आपके कायद पर बात करेंगे, वो आपके आर्मी पर बात करेंगे, वो आपकी पॉलिटिशियन पे बात करेंगे, वो आपके खाने पीने रहने सहने हर चीज़ को तजलील करके रख देंगे तो कि तुम्हारे शोबे में ऐसे हो घटिया हो फलां फलां। और सेम यही चीज़ें पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तानी जब जीते हैं वो भी इंडियन को सेम यही चीज़ें करते हैं। तो मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा तजलील होने की, क्योंकि ये आवाम तो समझ नहीं सकती, इन्होंने तस्लील करना है रज के अलीफ से लेके मतलब एंड तक करना है। तो इससे बेटर है यहाँ तो जीतो तो यहाँ रहने दो, ठीक है। तीसरी बार जाके उनसे हारना है तो बेहतरीन ऑप्शन ये है जो मैंने स्कीम बताई है, इस स्कीम को दिमाग से निकाल दो, ये स्कीम हमारे लिए नहीं है, ये बस एक इमेजिन ख्याल था, इसको ख़त्म करो, ठीक है, ये मैच जीतने दो। तो आज के लिए यही था दोस्तों, आप यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो।